Good evening, all of you. Welcome at Nimbus Learning platform powered by Engineers Academy. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. सभी लोग लाइव आए जल्दी से जल्दी और अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म करें क्लास स्टार्ट हो गई. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. तो कल अपना जो कंसेप्ट चल रहा था, रैंकिंग का कंसेप्ट चल रहा था, और रैंकिंग के कंसेप्ट के अंदर अपन ने कल क्वेश्चंस भी किए थे और बेसिक बात भी की थी. आज इस रैंकिंग कंसेप्ट को फिनिश करेंगे. क्लियर? तो कल कराया, जहां तक किसी को डाउट्स है तो मुझसे पूछिए. गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. लाइव आ जाएं सभी लोग. गुड इवनिंग. क्लियर? तो सभी लोग लाइव आ चुके होंगे. तो रैंकिंग में कल अपन ने बताया था सिंगल स्टूडेंट्स की बात. जब लेफ्ट एंड राइट पोजीशंस दे रखी हैं तो टोटल कैसे निकाला जाता है वो मैंने बताया था. टोटल दे रखा हो, क्लियर, लेफ्ट गिवन हो तो राइट अपन निकाल सकते हैं, राइट गिवन हो तो अपन लेफ्ट भी निकाल सकते हैं. हाँ मनीषा, आई एम फाइन. प्राची पूछ रही है कौन सा चैप्टर पढ़ोगे. पढ़ाएंगे. रैंकिंग के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस मैंने डाला है टॉपिक के अंदर, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस पढ़ा देंगे. पढ़ाने अपन को सारे ही हैं. क्लियर? तो रैंकिंग के अंदर अपन ने कल बात की थी टोटल पर्सन निकालना, और दो केस बताए थे, सेपरेट और क्रॉस. सेपरेट का मतलब क्या होगा, जब एक दूसरे को क्रॉस ना करें, मैक्सिमम कंडीशंस की बात करें, और क्रॉस के अंदर जब एक दूसरे को क्रॉस करें उस कंडीशन की अपन बात कर रहे थे. क्लियर? तो अब बात कर रहे हैं बिटवीन पर्सन्स निकालना. बिटवीन पर्सन, फाइंड द बिटवीन पर्सन. देखिए कैसे होगा. एग्जाम्पल से मैं बात करूं. इन ए रो टोटल इज ए 27 स्टूडेंट्स. एक पंक्ति में टोटल मैंने 27 स्टूडेंट्स की बात की, और मैंने बोला ए इज 13 फ्रॉम लेफ्ट. टोटल दे रखा है. बी इज 4th फ्रॉम राइट. अब की बार मैंने टोटल दिया, दो शख्स उनकी पोजीशंस दी, ए की लेफ्ट से पोजीशंस दी और बी की राइट से पोजीशंस दी. तो मेरा क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम. तो इन दोनों के बीच में कितने आदमी हैं. तो साफ साफ दिख रहा है टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट एंड राइट. जब ये कंडीशंस हो दैट मीन दे आर सेपरेट, नॉट क्रॉस. अब ये पहली कंडीशन आपको समझ में आई. जब टोटल की वैल्यू लेफ्ट और राइट से ज्यादा है तो बिटवीन पर्सन्स कैसे निकालेंगे. टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट. बोलो निकालेंगे नहीं निकालेंगे यहां पर? बिल्कुल. तो यहां पे बिटवीन जो आया तो 10 आएगा, तो 27 माइनस 13 प्लस 4 इट्स बिकम 17, और 27 माइनस 17, तो आंसर इज 10. तो पहला केस समझ में आया. पहला केस का मतलब ये नहीं है कि केवल क्वेश्चंस का आंसर आना इंपॉर्टेंट है. केवल क्वेश्चंस का आना आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पे पहचानना भी है कि इससे कौन सा केस डिस्क्राइब किया गया है. इससे ये भी पहचानना है कि कौन सा केस डिस्क्राइब किया गया है. क्लियर हुआ यहां पर? नेक्स्ट केस की अपन बात कर रहे हैं. फर्स्ट केस क्लियर. तो बिटवीन निकाल सकते हो, और यदि चाहो तो लाइन ड्रॉ करके भी कर सकते हो. ये 13, ये 4, तो 13 और 4 तक कितना होगा 17. टोटल 27 है सेपरेट, तो बीच में कितने आएंगे 10 पर्सन आर बिटवीन देम. तो 10 पर्सन आर बिटवीन देम. तो यहां से भी अपन निकाल सकते हैं. क्लियर? आगे अपन बात करें, यहां पर सेकंड अपन बात करें, इफ
total is a 27, A is 20th from left hand and B is 7th from right hand. क्लियर हुआ? अब मैं बोलूं हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम, हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम? 0. गुड गुड गुड. सब बताइए आंसर क्या होगा यहां पर? तो आंसर क्या होगा यहां पर? 0. बिल्कुल बिल्कुल. यहां आंसर 0 कैसे होगा? टोटल बराबर किसके हो? लेफ्ट प्लस राइट. टोटल किसके बराबर हो? लेफ्ट प्लस राइट. यदि ये कंडीशन हो तो जो बिटवीन पर्सन्स आएगा वो क्या आएगा? 0 आएगा. क्लियर? यहां से क्लियर हो रहा है बिटवीन पर्सन्स क्या निकल के आएगा? यहां पर 0 निकल के आएगा. तो केस सेकंड क्लियर हुआ. अब जो केस थर्ड है इच आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ टोटल इक्वल टू 17, A is 13th from left hand. साफ साफ होगा यहां से. B is 12th from right hand. From right hand. A is 13th from left hand. B is 12th from right hand. Then how many person are between them? अब हाउ मेनी पर्सन आर बिटवीन देम ये अपन को फाइंड आउट करना है. ए 13th है लेफ्ट हैंड से, बी 12th पर है राइट हैंड पर. अब इन दोनों के बीच में कितने लोग हैं वो अपन को कैलकुलेट करना है, वो अपन को कैलकुलेट करना है. क्लियर हुआ यहां पर? अब यहां से कंडीशंस क्लियर हो रही है. क्या? टोटल इज लेस देन किससे? लेफ्ट एंड राइट से. अब ये कंडीशन हो तो साफ साफ दिख रहा है दिस कंडीशन किसको शो करेगी? क्रॉस को शो करेगी. किसको शो करेगी? क्रॉस को शो करेगी. अब क्रॉस है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो यहां पे बिटवीन बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल प्लस 2. तो लेफ्ट और राइट का टोटल कितना हुआ? 13 प्लस 12 25 माइनस 19. तो यहां से 25 माइनस 19 तो आंसर कितना आया? 666. 7 इज ए रॉन्ग आंसर. कितना आंसर आएगा? 6. कैसे आया यहां पर? देखो अब ये तो अपन ने फॉर्मूला यूज किया. हाउ मेनी पर्सन आर देयर? टोटल 27. 5 5 2 and 5. A is 13. This is A position. A is 13 from left hand. B is 12th. 7. B is 12. So how many persons are between? 6 persons. How many persons are between? 6 person are there. क्लियर हुआ यहां से? तो यहां से अपन ये कंडीशंस यूज करेंगे और इसको अपन सॉल्व करेंगे. क्लियर हुआ यहां पर? आगे चलें तो यहां से अपन ने क्या निकालना बताया? बिटवीन निकालना. यदि अपन को टोटल निकालना आता है तो बिटवीन भी अपन कैलकुलेट कर लेंगे. तो दिस कंसेप्ट इज क्लियर. तो इस केस को थोड़ा फोकस करना. इट इज इंपॉर्टेंट जब एक दूसरे के क्या हो बेटा? क्रॉस हो. तो क्रॉस वाली कंडीशंस क्लियर हुई. क्रॉस वाली कंडीशंस क्लियर हुई यहां पर. अब यदि क्रॉस वाली कंडीशंस क्लियर हो गई तो अपन आगे चल रहे हैं यहां पर. अब कर रहे हैं नेक्स्ट. When two person are interchange their position. When two person are interchange their positions. जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं. They are interchange. अब इंटरचेंज का कंसेप्ट क्या है समझना इंपॉर्टेंट है. सर 2 कैसे आए रामूता? ये फिक्स है 2.
क्योंकि दोनों की बात करें तो दोनों की ऑलरेडी पोजीशन ऐड हो चुकी है, तो टोटल अब ये वाला पर्सन ऑलरेडी इधर से था तो काउंट हो चुका, और इधर से भी, तो ये दोनों पोजीशन एक दूसरे के लिए कैलकुलेट हो रही है ना, इसलिए 2 अपन को माइनस किया। देखोगे तो वहां पे पहले वाले जो कंसेप्ट में अपन टोटल निकाला था वहां पे भी अपन 2 वाला कंसेप्ट यूज कर रहे थे, 2 वाला कंसेप्ट यूज कर रहे थे। क्लियर? तो यहां पे अपन बात करते हैं, देखिए मैंने बोला दिस इज रॉन्ग, ए इज 9th, ए इज 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड, ए इज 9th फ्रॉम लेफ्ट हैंड। मैंने बोला बी इज 12th फ्रॉम राइट हैंड। ए लेफ्ट से 9th पर है, बी राइट से 12th पे है। आफ्टर सम टाइम दे आर इंटरचेंज, समझना यहां पर ए की पोजीशन पे बी आ गया और बी की पोजीशन पे ए आ गया। आफ्टर सम टाइम दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशंस, तो यहां पे बी आ गया और यहां पे ए आ गया। यदि क्वेश्चंस में केवल इतनी ही इंफॉर्मेशंस गिवन हो तो क्या अपन टोटल कैंडिडेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बताइए रामावतार, नेहा, पारुल, विजयश्री, सुजीत, आशीष, क्या बताइए क्या टोटल अपन कैलकुलेट कर सकते हैं? नेहा ने मना किया और रामावतार कह रहा बता सकते हो केवल इतनी इंफॉर्मेशन पे, नहीं बता सकते। अब पहले की दोनों की पोजीशंस दे रखी है, ए लेफ्ट से इसके इधर का मालूम चल रहा है और बी के उधर का मालूम चल रहा है। अभी तक इनके बीच की कोई इंफॉर्मेशन अपन को मालूम नहीं चली। यदि अपन को बीच की कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं चली तो क्या अपन कैलकुलेट कर सकते हैं? क्या नहीं कर। मैंने बोला आफ्टर सम टाइम दे आर इंटरचेंज, ए की जगह कौन आ गया? बी आ गया, और बी की जगह कौन आ गया? ए आ गया। अब जो बी की पोजीशंस वो कौन सी बन जाएगी? जो ए की थी, और ए की पोजीशन कौन सी बन जाएगी? जो बी की थी राइट हैंड से। तो इन दोनों की कोई में से एक की नई पोजीशन अपन को मालूम होनी चाहिए। अब इन दोनों में से किसी एक की नई पोजीशन अपन को मालूम होनी चाहिए। यदि बी की पोजीशन देगा तो राइट से देगा लेफ्ट से देगा? जल्दी बताइए। यदि बी की पोजीशंस देगा तो वो पोजीशन राइट से देगा या लेफ्ट से देगा? बी की जो पोजीशंस देगा वो राइट से देगा या लेफ्ट से? श्योर? जो बी की पोजीशंस मिलेगी वो राइट से देगा, क्योंकि लेफ्ट से तो अपन को मालूम चल गई, और यदि अपन को लेफ्ट से मालूम चल गई, किधर से मालूम चल गई? लेफ्ट से मालूम चल गई, तो राइट से भी अपन निकाल सकते हैं। लेफ्ट और राइट दोनों की मालूम चल गई तो दोनों को प्लस करके -1 कर देंगे। और जब एक ही पोजीशंस देगा, एक ही पोजीशंस देगा तो वो किधर से देगा? जल्दी बोलो। एक ही पोजीशंस देगा तो किधर से देगा? लेफ्ट से देगा। किधर से देगा? लेफ्ट से देगा। तो यहां ए की दोनों तरफ से मालूम चल गई, या बी की दोनों तरफ से, किसी एक की भी दोनों तरफ से मालूम चल जाए तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकाल सकते हैं। बोलो निकाल सकते हैं या नो? तो निकाल सकते हैं, यही तो क्वेश्चन था। जब टोटल मालूम चल गया तो बिटवीन भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहां पे तुम्हें डिसाइड करना होगा, तो क्वेश्चंस क्या हुआ? एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल की बात करूं। in a row A is 9 from left hand and B is 12 from right hand. After some time they are interchanged their position, they are their positions. तो A now
A become 18th from left hand, then how many person in a row? Then how many person in a row? अब यहां पे सॉल्यूशंस की बात करें. In a row, A is 9th from left hand, B is 12th from right hand. After some time they are interchanged their position, A becomes 18th from left hand. तो यहाँ न्यू पोजीशन एक ही दी जो लेफ्ट हैंड से दिया, वो कितनी दी? 19th 18th दी. तो इस शख्स की इस पोजीशंस की लेफ्ट से भी मालूम चल गया और राइट से भी मालूम चल गया. तो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स निकाल सकते हैं. टोटल बराबर, तो 12 प्लस 18 माइनस 1 बराबर कितना होगा? 29. टोटल कितना होगा बेटा? 29. अब फॉर्मूला बनाना चाहो फॉर्मूला बना सकते हो. साफ साफ देखो, एक की पहले कौन सी पोजीशन थी? 9th थी. हेलो, एक की पोजीशन कितनी है बेटा? 9th. अब कितनी हो गई? 18th हो गई. 18. तो 9 से 18 हो गई. इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? हेलो, इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई? जल्दी बोलिए. इंक्रीज हुई. जब इंक्रीज हुई तो दे आर ऑलरेडी सेपरेट. दे आर ऑलरेडी सेपरेट. तो डायग्राम अपन ने सही बनाया था. यदि पोजीशन डिक्रीज हो रही है तो दे ऑलरेडी क्रॉस. दे ऑलरेडी क्रॉस. और यहां से साफ साफ भी दिख रहा है 9 से 18 हुई. 9 से कितनी हो गई? 18. आवाज नहीं आ रही. 9 से कितनी इंक्रीज हुई? जल्दी बोलो. 18 हुई. तो 9 से 18 बनी तो इंक्रीज कितनी हुई? 9 हो गई. इंक्रीज कितनी हुई? 9 से 18 9. तो बी 9 इंक्रीज हुई तो बीच में कितने लोग आएंगे? 8 पर्सन आएंगे. तो बीच में कितने पर्सन आएंगे? 8 पर्सन आएंगे. और बीच का मालूम चल गया तो टोटल भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं. कंडीशन मालूम चल गई, सेपरेट है. बीच का मालूम चल गया तो टोटल निकाल सकते हैं. 12 और 8 30, 20 और 9 29. चाहो तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हो. तो टोटल बराबर कैसे लिखें? ओल्ड पोजीशंस ऑफ 1 प्लस न्यू पोजीशन ओल्ड पोजीशन ऑफ फर्स्ट पर्सन, न्यू पोजीशन ऑफ सेकंड पर्सन, -1. एक की नई स्थिति तो दूसरे की पुरानी स्थिति. क्लियर? अब यहां पे एक की बात कर रखा ओल्ड, तो न्यू की बी पोजीशन. तो यहां ओल्ड किसकी लेंगे? न्यू को से एक की थी तो बी की ओल्ड लेंगे. तो 12 प्लस 18 -1. तो आंसर विल बी 29. तो बताओ ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? जब दो व्यक्ति आपस में अपना स्थान बदल रहे हैं. क्लियर? यहां तक क्लियर हुआ? तो मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि आपको ट्राई करना है. कर लेंगे? नोट कर लें इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन. In a row, of children, Babita is 27th from left
and Khushbu is 22nd from right. From right. Interchange their position. Khushbu becomes 26th from the right. How many children are there in the row? In the row. In a row of girls, Poonam is 27 from the left, and Jyoti is 22nd from right. They exchange their position. Now Jyoti is 28 from right. How many girls sorry, how many girls are there in between them? In between them. There are two questions, please solve. बहुत सिंपल है, इंटरचेंज वाले क्वेश्चन हैं. फर्स्ट का 50 बिटवीन निकालना है, सेकंड का बिटवीन निकालना है. डन. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखो कैसे सोल्व करेंगे.
यहां अपन बात करें क्या कह रहा है यहां पर, इन ईयर ऑफ चिल्ड्रन बबीता इज 27 फ्रॉम लेफ्ट, खुशबू इज 22 फ्रॉम राइट, दे आर इंटरचेंज देयर पोजिशंस, इंटरचेंज हो गया, तो खुशबू यहां पे आ गई। अब खुशबू की जो पोजीशन 26 बन गई कहां से, राइट से, पहले 22 26 तो 4 इंक्रीज हुई तो बिटवीन कितनी आई, 3 आई। अब 22 से 26 इंक्रीज बाई 4 तो 4 इंक्रीज हुई तो बिटवीन 3, तो यहां से भी अपन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्या होगा 52, चाहे यहां से निकाल सकते हैं इन दोनों का प्लस 27 प्लस 26 माइनस 1, तो आंसर क्या आएगा 52 52 52। बोलो क्लियर हुआ यहां से। अगला क्वेश्चन, यहां से पूनम 27 पे थी, ज्योति 20 सेकेंड्स, अब करने पे 28 हो गई, कौन, पूनम, तो पूनम की सॉरी नवज्योति, ज्योति की पहले 22 थी अब 28 हो गई, 6 इंक्रीज हुई तो बिटवीन कितना आया 7%। तो अब क्वेश्चंस के यदि लॉजिक क्लियर होंगे तो बिटवीन कितना आएगा 6% 7%, सॉरी आई एम राइट रॉन्ग, 22 से 28 6 इंक्रीज हुआ तो बिटवीन कितना आएगा 5 आएगा, निकिता 5 आएगा, ओके, आंसर विल बी 5। तो 6 इंक्रीज हुआ, पोजीशन 6 इंक्रीज हुए तो बिटवीन कितना आएगा 5 होगा। तो ये इंटरचेंज वाला कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब इसके अंदर एक दो क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, वो कैसे करने होंगे देखिए, यहां पर 2-4 क्वेश्चंस मैं बता रहा हूं, उनको करना है, ओके। अब ये पोजीशन इंक्रीज हो रही है, बिटवीन कितने आएंगे ये मालूम चला, यहां तक क्लियर हुआ ना, किसी को डाउट्स है तो मुझसे सेकंड रिपीट। कुमार ये कह रहा है बेटा पहले ज्योति की कितनी है 22, अब कितनी हो गई 28, अब 22 से 28 हुई तो कितनी पोजीशन इंक्रीज हुई 6, अब 6 इंक्रीज हुई तो 22 से 28 के बीच में कितने लोग आएंगे 5 तो आएंगे, और बिटवीन ही तुमसे यहां पे पूछा जा रहा है, और बिटवीन ही आपसे यहां पे पूछा जा रहा है, क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइव पर्सन A, B, C, D and E reads newspaper the earliest candidate gave it to see one who is the latest. It received from A, E is not the earliest
or the latest person there are two readers in between B and A. Find the candidate who read the latest newspaper. L, M, N, P, Q and S have different length. N is taller than Q and P but smaller than M. P is only taller than Q. S is only smaller than L. Who are tallest and लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट कैंडिडेट्स अमॉन्ग देम. ए ऑप्शन MP, LQ, PQ और डी ऑप्शन कांट बी डिटरमाइन. देयर आर टू क्वेश्चंस. अब देखता हूं लैंग्वेज कितने अच्छे से रीड कर पाते हैं आप. निकिता 5 कैसे आया बेटा? 22 से पोजीशन 28 हुई. अब पोजीशन 22 से 28 हुई तो कितना इंक्रीज हुआ? 6. तो बिटवीन कितने आएंगे? 5 आएंगे. दोबारा समझो. राजलेक डिफरेंट है, डिफरेंट. चार 5 यूनिट है जो डिफरेंट है यहां पर. अगर सर किसी पर्सन की पोजीशन किसी दूसरे पोजीशन के रेस्पेक्ट में दे रखी हो तो पहले तो राजलेक डिफरेंट है. कौन कौन से टॉपिक डिफरेंट है? सर वो लास्ट में आपने अपने सर वो लास्ट में आपने कंप्लीट करवा तो दिया था एसएससी में. राजलेक मैं तुम्हारा कंसेप्ट कमेंट्स नहीं समझ पा रहा.
सर वो लास्ट में आपने कंप्लीट करवा तो दिया था एसएससी में। देखो क्लॉक और कैलेंडर तो अलग है। देखो 2-3 टॉपिक और है, इक्विलिटीज इनइक्विलिटीज, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल। पजल ये टॉपिक अलग है, वो अभी मैं कराऊंगा। क्लियर है? अब यहां पे ओके, दूसरा डाउट था अर्पिता का, अगर सर किसी पर्सन की पोजीशन किसी दूसरे की पोजीशन के रेस्पेक्ट में दे रखी हो तो, कोई बात नहीं दे रखी हो तो। अब देखो मेरी पोजीशन 7 है लेफ्ट से, राम की मुझसे राइट और लेफ्ट है, राइट 7 है तो बीच में 6 ही तो लोग आएंगे। क्लियर? पहले ये 2 क्वेश्चन समझिए। सौरभ मुझे आंसर चाहिए, पूरा डिस्क्राइब नहीं चाहिए। राजलेख तुम्हारी मर्जी है, वो आपकी मर्जी है, कमांड हो जाएगा यदि आप सारे पढ़ेंगे तो। राजलेख कह रहा है क्लास बहुत है, इसलिए देख लो राजलेख, आपको मैनेज करना है, आप कितना सीखा था। यदि आपको कमांड हो गया था रीजनिंग के टॉपिक पे, तो जो टॉपिक डिफरेंट है वो ही सीख लीजिए। लेट्स सी, देखिए इन क्वेश्चनों को करते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आया, देखिए फर्स्ट का आंसर क्या होगा, बहुत सिंपल है। पांच लोग हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ए बी सी डी, पता नहीं कौन कौन सा। ये मान लीजिए सबसे फर्स्ट में पढ़ता है, ये सेकंड में, ये थर्ड, ये फोर्थ पोजीशन पे, और ये फिफ्थ। जो फिफ्थ पढ़ा लास्ट में पढ़ा वो लेटेस्ट पढ़ा। लेटेस्ट बोले तुरंत पढ़ा है, सबसे बाद में। जो फिफ्थ नंबर पे पढ़ा वो लेटेस्ट है ना। अब देखो क्या कह रहा है, द अर्लीस्ट कैंडिडेट्स, ये लेटेस्ट है, ये सबसे पहले अर्लीस्ट था भाई, जो सबसे पहले पढ़ेगा वो अर्लीस्ट कहलाएगा। तो अर्लीस्ट कैंडिडेट गिव इट टू सी, जो इसने पढ़ा वो किसको दिया, सी को दिया, मतलब सेकंड नंबर वाले को कौन है, सी है। जिसने सबसे पहले अखबार पढ़ा वो नहीं मालूम कौन है, बट उसने अपना न्यूज पेपर पढ़कर सी को दिया, डेट मीन सी सेकंड पोजीशन पे आया। तो सी दूसरे नंबर पे पढ़ने वाला हो गया, सी सेकंड नंबर पे आया। आगे क्या बोल रहा है, वन हु इज द लेटेस्ट इट रिसीव्ड फ्रॉम ए, जो सबसे पहले लास्ट में पढ़ा उसने किससे रिसीव किया, ए से। तो ए फोर्थ पे पढ़ने वाला, ई इज नॉट द अर्लीस्ट ना लेटेस्ट, ई यहां नहीं आ सकता, अर्लीस्ट और लेटेस्ट नहीं आ सकता, तो बच्ची कौन सी पोजीशन, ई की, यहां पर। अब ई के लिए एक ही पोजीशन बची यहां पर। आगे क्या कर रहा है, एंड दे आर टू रीडर्स इन बिटवीन बी एंड ए, बी एंड ए के बीच में दो है, तो बी यहां आ सकता है क्या, नहीं, तो बी यहां आएगा। ए बी सी, यहां पे कौन आएगा, डी आएगा। तो यहां पे कौन आएगा, डी आएगा। बोलो क्लियर हुआ। तो अब यहां पे क्वेश्चन में क्या पूछा, फाइंड द कैंडिडेट हु रीड द लेटेस्ट न्यूज़पेपर, तो आंसर इज ए डी,
कैंडिडेट्स नेम है डी, तो आंसर ऑप्शंस देख लेंगे डी किस में होगा। बोलो क्लियर हुआ फर्स्ट का आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ? यदि क्लियर हुआ थम्स अप मारिए, कमेंट करें। सेकंड क्वेश्चन, दे आर 6 पर्सन्स, इनकी डिफरेंट डिफरेंट लेंथ है, समझना। एन इज टालर देन क्यू, टालर मतलब लंबा है, एन इज टालर देन क्यू, सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड, ये सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। एन इज टालर देन क्यू बट एंड पी क्यू एंड पी, एन क्यू एंड पी से बड़ा है बट स्मॉलर देन एम, और एम से छोटा है। तो 6 पर्सन्स में सबसे बड़ा में से 4 लोगों का डिस्क्राइब हो चुका है। P इज ओनली टालर देन Q, P केवल किससे बड़ा है? टालर Q, और बाकी सबसे छोटा है। तो यहां से मालूम चल गया P केवल किससे बड़ा है? Q से बड़ा है, और बाकी सबसे क्या है? छोटा है। तो यहां से P ओनली लिखा है, ओनली टालर देन Q, S is only smaller than L, S is only smaller than L, अब L S यहां आ गया, PQ यहां आ गया, तो MN यहां पे सेट हो जाएगा। ओनली वर्ड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली। तो यहां पूछा है हु आर द टालेस्ट, टालेस्ट में तो कौन है? L, और स्मॉलेस्ट में कौन है? Q, तो ऑप्शंस क्या आएगा? LQ। तो सेकंड का राइट आंसर विल बी बी होगा। तो कई बार इस टाइप के लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस भी उन पोजीशन से रिलेटेड हेल्प करेंगे। तो यहां आपको इंफॉर्मेशन पढ़ना आ गया। तो ये अपना रैंकिंग का कंसेप्ट था, ये अपना किसका कंसेप्ट था गाइस? रैंकिंग का। तो बताओ यहां तक किसी को डाउट? यदि यहां डाउट हो तो मुझसे पूछिए। अब ये कंसेप्ट अपन को सीटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प करेगा, सीटिंग अरेंजमेंट में भी अपन को हेल्प करेगा। तो बहुत क्वेश्चंस क्लियर, बहुत क्वेश्चंस क्लियर। अगला, अब अगला जो टॉपिक आता है, थैंक यू सौरभ, मजा आ गया। तो अगला कंसेप्ट की अपन बात करें यहां पर, तो जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस है, वही टॉपिक डाला था मैंने शायद, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। मैथमेटिकल ऑपरेशन बहुत सिंपल है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की अपन बात करें तो क्या है यहां पर क्लियर? तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से होंगे यहां पे अपन बात करें? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, दीज आर ऑपरेशंस। और देयर आर सम रिलेशंस, इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, greater than equal, less than equal, not equal. These are relation. These are relation. कुछ ऑपरेशंस हैं, कुछ रिलेशंस हैं यहां पर। बोलो क्लियर हुआ? अब ऑपरेशन और रिलेशंस की यहां पे बात करें तो आपको यहां पे मैथमेटिकल कुछ सॉल्व करना आना चाहिए। तो सिंपल मैं एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, 6 + 4 क्या होगा? 6 + 4 क्या होगा? बड़े खुश हो रहे। और इंटू 3 लिख दूं
तो आंसर क्या आएगा? श्योर 18 होगा या 30 होगा? आंसर विल बी 18। अब कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हो, सुनना, कोई रूल्स नहीं है लेफ्ट टू राइट सोल्व करेंगे और कोई रूल्स नहीं है राइट टू लेफ्ट सोल्व करेंगे। तो कोई भी कैलकुलेशंस मिलेगी आपको तो उसे एक तरीके से सोल्व करेंगे और वो तरीका क्या होगा? बोर्ड मास। चलो इस क्वेश्चंस का तो आंसर तुमने दे दिया, तो ऐसे मैं 2-4 क्वेश्चंस पूछूं। 38,380 में 19 का डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? जल्दी कमेंट करें। 13,380 में जीएस ने आंसर दिया 220, एस सोनी ने आंसर दिया 220, कुछ स्टूडेंट्स ने आंसर दिया 2020। अब यदि आप आंसर 220 देंगे तो आंसर आर रॉन्ग। तो यदि यहां पे आप 220 दे रहे हैं तो दिस आंसर इज रॉन्ग, राइट आंसर 2020। राइट आंसर इज 220। बोलो क्लियर हुआ? यदि मैं बोलूं 666 डिवाइड 6 डिवाइड 3 की बात करूं, नाम तो सबको मालूम है बोर्ड मास, बट सोल्व कैसे करते हैं इसका अभी अपन को नहीं मालूम। एक आंसर 37 आया, गुड कुमार, गुड 37। अब तो सब 37 ही देंगे ना? क्यों आया 37? सबका 37 आ रहा है भाई, सबका आंसर 37 आ रहा है क्या? डिवाइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, कुछ लोगों का आंसर 333 भी आ रहा है, पर जिनका 333 आंसर आ रहा है वो आंसर गलत है। राइट आंसर विल बी 37। अब देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, आपको मालूम तो है बोर्ड मास से सोल्व करते हैं, पर बोर्ड मास को इंप्लीमेंट करना नहीं। तो इस चैप्टर के लिए सबसे पहले बेसिक कैलकुलेशंस का आना बहुत जरूरी है। बेसिक कैलकुलेशन का आना बहुत जरूरी है। तो कैसे करेंगे यहां पर? तो देखिए यहां पर, तो रूल्स तो सबको मालूम है बोर्ड मास। ये बोर्ड मास क्या है समझना। कोई भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस को सॉल्व करने का तरीका है। ये 6 पर्सन है, 6 लोग हैं, 6 के 6 बदमाश हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। बी बोलता है यदि मैं अवेलेबल हूं तो मेरी बात माने। जैसे घर के अंदर कोई प्रॉब्लम्स होती है तो सबसे बड़े मेंबर्स की बात मानते हैं। दादाजी अवेलेबल होते दादाजी की बात, दादाजी नहीं होते पापा, पापा नहीं है तो मम्मा, मम्मा नहीं है तो बड़ा भाई, और बड़ा भाई नहीं है उस दिन तुम हीरो बन जाते हो, छोटे वाले का बैंड बजा देते हो। होता है ना ऐसा? क्लियर? तो वही चीज यहां पर है। तो सबसे पहले बी अवेलेबल है तो बी को सोल्व करेंगे। बी स्टैंड फॉर ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स बोले तो कोष्टक। कोष्टक आल्सो 3 टाइप्स, स्मॉल्स, मीडियम एंड लार्ज। पहले स्मॉल को, फिर मीडियम को, फिर लार्ज को। सेकंड आता ओ। ओ स्टैंड फॉर ऑफ। ऑफ को बोलते का, के और की। इसकी जगह पर मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं। मल्टीप्लाई का साइन यूज करते हैं।
डी फॉर डिवाइड, भाग, जो इसका सिंबल होता है एक्स भाग वाई, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे x इंटू 1/, एक्स में y का डिवाइड। कभी 10 में 5 का डिवाइड करना हो तो 10 इंटू 1/5, गलती होने के चांसेस नहीं होंगे, चाहे 2 डिवाइड हो चाहे 3 डिवाइड हो, कंटिन्यू, बट कोई रूल्स नहीं है लेफ्ट टू राइट करेंगे या राइट टू लेफ्ट करेंगे। सर ये भी डिवाइड हो गया, ये भी डिवाइड हो गया, एम बोले तो भी मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई हो गया x इंटू 1। अब ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए, बट पहले जो प्रायोरिटी देनी है वो ऑफ को देनी है, ऑफ को देनी है। यदि ऑफ अवेलेबल नहीं है, डी नहीं है, तो एम, इस सीक्वेंस में अपन को करना। अब ओ भी आ जाए एम भी आ जाए तो पहले ऑफ वाले मल्टीप्लाई को सोल्व करना पड़ेगा। यदि आपने पहले मल्टीप्लाई वाले को सोल्व कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा, आंसर गलत हो जाएगा। पहले कौन से वाले ऑफ को सोल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई को, ओ वाले मल्टीप्लाई को सोल्व करना पड़ेगा। ए आता एडिशन, एडिशंस बोले तो x प्लस वाई, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन, x माइनस। तो इस प्रायोरिटी के अंदर अपन को सोल्व करना है, तो सबसे पहले बी अवेलेबल है तो बी को सोल्व करेंगे, ओ डी। अब बताओ पहले एडिशन को सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को, पहले एडिशन को सोल्व करेंगे सब्ट्रैक्शन को, जल्दी बताइए, श्योर? तो एक बार आंसर बताओ ना क्या होगा, 800 माइनस 200 प्लस 100, इसका आंसर क्या आएगा? यदि मैं इसका आंसर पूछूं आपसे 800 माइनस 200 प्लस 100, हाँ यहां पे आंसर आया 500 मनीषा का, एस सोनी का, और रवि कुमार का 900 आया। तो जिन्होंने 500 लिखा है, विचार रहा हूं, अब बोलेंगे सर आपने ही तो सिखाया है। भाई जिन्होंने आंसर 500 लिया है वो स्टूडेंट्स यही बोलेंगे सर आपने ही तो सिखाया है, बट गलत है यहां पर। तो यहां पर प्लस सोल्व करेंगे, बट ये जो नंबर है नेगेटिव है, नेगेटिव माइनस का है, ये नंबर माइनस का है। तो 800 माइनस का 100, तो आंसर 7। तो बचपन में अपन को सिखाया जाता था पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ो, बाद में माइनस वाली संख्याओं को माइनस करो। तो यहां पे आंसर 800 माइनस 100, तो आंसर विल बी 700 होगा। मनीषा, एस सोनी, आंसर क्लियर हुआ आपका, 500 क्यों आया, जो कि गलत है, गलत है, गलती मालूम चली। तो वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दे रहा हूं पहले कैलकुलेशंस का, फिर अपन आगे बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं। क्लियर? तो रेडी है? तो बताइए अगला क्वेश्चन कौन कौन सही करेगा, अगले क्वेश्चन कौन कौन सही करेगा, कितना कॉन्फिडेंस है? बस बाकी लोग कॉन्फिडेंस नहीं है। चलो देखते हैं, बाकी तो पहले ही डर गए। चलो देखते हैं, कोशिश वालों की हार नहीं होती। चले एग्जाम्पल, 1/5 of 1/5 सॉल्व करें।
मोस्टली स्टूडेंट्स का आंसर आया यहां पर। अंकित का कुछ डिफरेंट आ रहा है, सुजीत का भी। चलो देखते हैं, इसको सोल्व करें। इसका मतलब पहले ऑफ को सोल्व करेंगे, जिनका वन आंसर है वो गलत है। पहले ऑफ सोल्व होगा 1/25। मुझे मालूम था गलत करेंगे, 1/5। फिर आगे अपन बात करें यहां पर, तो 1/25 इंटू 5/1, 1/5 इंटू 25/1। तो इसको सोल्व किया 1/5, तो इसको सोल्व किया 1/5। तो इसका राइट आंसर 1/25। और मुझे मालूम था मोस्टली स्टूडेंट्स 1 देंगे, और 1 जो आंसर है वो गलत है, गलत। अब यहां पर आपको बोर्ड मास मालूम चल गया, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। मालूम होने के बावजूद भी प्रायोरिटी का ध्यान नहीं रहते, मन चंचल है, कंट्रोल नहीं होता। या 1 तो जब आएगा जब ऊपर वाले का नीचे वाले का सेम होगा। जब सेम ही नहीं है तो गलत तो होगा, 1 तो आएगा ही नहीं। तो इसके अंदर कुछ कंडीशंस होंगी, और कंडीशंस के साथ साथ उनको सिंप्लीफाई करना है। कुछ कंडीशंस होंगी और कुछ कंडीशंस के साथ सिंप्लीफाई करना है। क्लियर? तो कैसे करेंगे? हाँ बिल्कुल, ऑफ को पहले सॉल्व करेंगे। तो कुछ एग्जांपल दे रहा हूं। तो सबसे पहले इंप्लीमेंट करेंगे कंडीशंस, और कंडीशंस को इंप्लीमेंट करने के बाद अपन सॉल्व करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, इफ मल्टीप्लाई मीन्स मतलब गुणा की जगह अपन को प्लस, इंटरचेंज नहीं है। मल्टीप्लाई मीन्स प्लस, तो जहां भी मल्टीप्लाई दिखे वहां प्लस करना। डिवाइड मीन्स माइनस, कॉमा, प्लस मीन्स यहां बात करूं मल्टीप्लाई, एंड माइनस मीन्स प्लस। अब बच्चा सोचेगा यार मल्टीप्लाई का मतलब भी प्लस है और माइनस का मतलब भी प्लस है, तो हाउ इज पॉसिबल? हो नहीं सकता क्या? हो सकता है। साउंड रुक रुक के आ रहा है। हेलो, चेक कीजिए। क्लियर है? क्लियर है? ओके। हाँ, फॉरवर्ड ही देखना है, वो लैंग्वेज क्या कोड। अब यहां पर बच्चा सोचा माइनस, सर 2 बार प्लस दे सकता है, वो एग्जाम में दे सकता है, तो खुद का अपन को दिमाग नहीं लगाना, खुद का अपन को दिमाग नहीं लगाना। बट यहां माइनस का मतलब यहां पे मैंने दिया डिवाइड दे रखा है, पर एक दो डिफरेंट सिंबल का सेम मीन हो सकता है, ऐसा जरूरी सेम मीन नहीं हो सकता, हो सकता है। देन 20 into 8 डिवाइड 8 माइनस 4 प्लस 2 का रिजल्ट क्या होगा? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, if A means
multiply, comma, B means divide, C means minus, and D means plus. Then then 4D, 16A, 5B, 8C5. Example number 3. If minus means divide, multiply means plus, plus means multiply, and divide means minus, then which of the following equation is correct? Four minus 2 into 10, four plus 2 minus 10, there are 3 questions. Please solve everyone. साउंड कम आ रहा है तो मैं एक बार बैटरी चेंज कर लेता हूँ. साउंड क्लियर आ रहा है? नॉट नीड फॉर चेंजिंग द बैटरी. सॉल्व करें एवरीवन.
हैव यू डन? करें कोशिश। अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट तो सिंपल कंडीशंस को चेंज, कंडीशन को इंप्लीमेंट करना है और बोर्ड मास लगा के सॉल्व करना है। इट इज सिंपल क्वेश्चंस। और सेकंड के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट, देयर आर 5 ऑप्शंस हैं। इनमें से अपन को बता रहा है कि कौन सी इक्वेशंस करेक्ट है, कौन सी इक्वेशन करेक्ट है। अब 1 to 1 अपन को सबको चेक करना ही पड़ेगा यहां पर। तो आप लोगों ने ट्राई किया तो बताइए क्या क्या आंसर है। चलो लेट्स सी। तो यहां पे अपन बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। एक्सप्रेशन दे रखा 20, सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। इनटू का मतलब प्लस 8, डिवाइड का मतलब माइनस 8, माइनस का मतलब यहां पे क्या दे रखा है, डिवाइड 4, और प्लस का मतलब यहां पे क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैंने कंडीशंस को चेंज किया। अब बोर्ड मास के अकॉर्डिंग मैं सॉल्व करूंगा। तो यहां पे सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन सॉल्व होगा, डिवाइड। तो 28 प्लस 2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 20 प्लस 8 माइनस 4, तो 28 माइनस 4, तो राइट आंसर इज 24। तो फर्स्ट का आंसर इज 24। सेकंड 4d, d मीन्स प्लस, 16a मीन्स मल्टीप्लाई, यहां पर 5। अब यहां पर b लिखा हुआ है, b मीन्स डिवाइड 8 और c मीन्स माइनस 5। तो यहां पे 4 प्लस 16 इंटू 5/8। अब यदि आप पॉइंट्स में करते, 5 में 8 का डिवाइड करते तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसको कैंसिल आउट किया तो 4 प्लस 10 माइनस 5, तो आंसर विल बी 9। तो सेकंड का राइट आंसर इज 9। तो ये तो फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे। तो यहां पे ABCD भी दे सकता है और प्लस माइनस की भी दे सकता है आपस में। अब थर्ड वन की मैं बात करूं तो कौन सा ऑप्शन, अब यहां पे अपन को चारों चेक करने पड़ेंगे। फर्स्ट भी चेक करना पड़ेगा, सेकंड भी चेक करना पड़ेगा, थर्ड भी, और फोर्थ भी चेक करना पड़ेगा। क्लियर हुआ यहां पर? तो यहां पे थर्ड को आंसर आ रहा है सी। अब मैं डायरेक्ट सी को ही चेंज कर लेता हूं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस, इस क्वेश्चन को ऑप्शन से करना। यदि ऑप्शन नहीं होता तो क्वेश्चंस बनते क्या, नहीं बनता। तो 4 माइनस की जगह डिवाइड 2, मल्टीप्लाई की जगह यहां पर, इससे की गलती ना हो, और मल्टीप्लाई है प्लस, और प्लस की जगह यहां पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई 10, और डिवाइड की जगह क्या आएगा, -2। LHS और RHS को प्रूव करना है। जो यहां RHS दे रखा है वो 20 दे रखा है। तो इसको सोल्व किया, 2 प्लस 20 माइनस 2 बराबर 20। तो LHS बराबर RHS। तो राइट आंसर क्या निकल के आया, सी। क्लियर? हाँ बिल्कुल विजयश्री, सारे सोल्व करने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन ही ऑप्शन पे डिपेंड है। विजयश्री, किसी पार्टी में गए, 5 स्टॉल लगी हुई है ABCD। क्लियर? ये भी गोलगप्पे खिलाता है, ये भी गोलगप्पे खिलाता है, ये भी गोलगप्पे खिलाता है, ये भी। तो आपसे पूछे सबसे बढ़िया गोलगप्पे किसके, विजयश्री? 5 काउंटर हैं ABCD, और आपको बिल्कुल अननोन है इनकी पब्लिसिटी के लिए। तो बताओ ना विजयश्री, इनमें से सबसे बढ़िया गोलगप्पे कौन खिलाता है? सबसे टेस्टी गोलगप्पे किसके हैं? सारे ही खाने पड़ेंगे फिर तो।
एस सोनी को गोलगप्पे ज्यादा पसंद है। थैंक यू कुमार। सारे खाकर पेट भर जाएगा यहाँ तो भाई, 2-3 के खाओगे तो पेट भर जाएगा। माइनस आएगा मनीषा। सर आपने डिवीजन का मतलब ले लिया, कहां पर, कौन से क्वेश्चन में? ऑप्शन में। ये तो माइनस को क्या बोला जा रहा है भाई? माइनस को डिवाइड ही तो बोला जा रहा है। 2 बार डिवाइड ले लिया, क्यों नहीं आ सकता 2 बार डिवाइड? मनीषा ऑप्शन ए में 2 बार डिवाइड है तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 बार डिवाइड आ सकता है, अपना दिमाग ना लगाएं। इज इट क्लियर? तो सम और क्वेश्चंस दे रहा हूं जो ट्राई करें एक बार, विच आर लिटिल बिट डिफरेंट। If A means plus, B means minus, C means multiply, and D means divide. Same question, then which of the following equation is correct? Which of the following equation is correct? 8B 6D 3A 4C 3 equal to 15. Nine C 9 B 9D A 9 9 A 9 9 देके कंफ्यूज कर दिया। 3A 3B 3C 3DA 8A which of the following set of number denote perfect square number of 2 digit even number?
It is visible. After interchanging plus and minus 8 and 7, which one of the following becomes correct? कल अपना अच्छा टॉपिक होगा इक्विलिटीज इनइक्विलिटीज वाला, इक्विलिटीज और इनइक्विलिटीज वाला। सर एक क्वेश्चन है जो आपने सबसे पहले एक्सप्रेशन वाली साइड में करवाया था, डिवाइड वाला, कौन सा बेटा? यही तो कराया मैंने। दो डिवाइड थे, कोई बात नहीं, दो डिवाइड होने दो, आ सकते हैं। मनीषा बेटा दो डिवाइड थे, कोई बात नहीं, रहने दो। इससे एलएचएस बराबर आरएचएस आ रहा है क्या अपना? भाई दो डिवाइड है, कोई बात नहीं, इससे अपना एलएचएस। और कौन सी स्लाइड्स? इससे पहले कौन सा था? ओके ओके, कौन से क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं? इस क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं क्या आप? इस क्वेश्चंस की बात कर रहे थे? ओके, तो दो डिवाइड आया तो मैंने आपको क्या सिखाया? 666 डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट किया। तो इसको सोल्व करेंगे विजय सी, 666 ऊपर आएगा, 18 नीचे आएगा, तो आंसर कितना आएगा? 37। अभी तो आधी रीजनिंग हुई है, आधी बाकी है, अप्रोक्सीमेटली हाफ हुआ है अभी तो। क्लियर? देयर आर 3 क्वेश्चंस, इनको और सोल्व करें। इस वाले क्वेश्चन में इंटरचेंज है। आफ्टर इंटरचेंजिंग का मतलब क्या है? प्लस की जगह माइनस करना है, माइनस की जगह प्लस, 8 की जगह 7 और 7 की जगह 8, आपस में इंटरचेंज करना है। क्लियर?
तो फर्स्ट का क्या आएगा, फोर्थ का, दिस वन, दिस वन। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, सर प्लीज रीड माय कमेंट्स। कहां पे कमेंट्स आपका दब चुका है, दोबारा लिख दीजिए, दोबारा लिख दीजिए। हाँ लेंथी क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। बेटा देखो हर क्वेश्चन, अभी इस क्वेश्चन को अपन को 1 to 1 चारों चेक करने पड़ेंगे ना, तो जिस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग वैसी है तो निकिता उनमें तो टाइम लगेगा ना। अब वो चांस है कि ऑप्शन पहला ही हो जाए, वो चांस है सेकंड हो जाए। अब कई बार बच्चे बोलते हैं सर ऊपर से सोल्व कर ले, कई बोले नीचे से स्टार्ट करें, वो तुम्हारी मर्जी है। क्लियर? ओके बेटा, अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8 की बात करें। 8, ए का मतलब प्लस, बी का मतलब माइनस, सी का मतलब मल्टीप्लाई, इक्वल टू 48। तो यहां पे कितना होगा, 8 प्लस 8 माइनस 64। तो यहां से 16 माइनस 64 बराबर माइनस 48 बराबर माइनस 48। तो LHS बराबर RHS आ रहा है, तो आंसर विल बी डी। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर डिनोट कर रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर को, ऑफ 2 डिजिट्स इवन नंबर को। 2 डिजिट्स की बात कर रहा है उसके स्क्वायर्स की, और ये डिजिट इवन है तो इसका स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, पहली चीज। और 2 डिजिट्स का है तो कम से कम या तो 3 डिजिट्स आएंगे या 4 डिजिट्स आएंगे, उसके स्क्वायर में या तो 3 डिजिट्स आएंगे या 4 डिजिट्स आएंगे। तो यहां पे अपन बात करें तो इवन की बात करें तो ये तो हो नहीं सकता और ये नहीं हो सकता, क्योंकि यहां यूनिट डिजिट 5 है और यहां केवल 2 डिजिट्स है, और इसका यूनिट डिजिट 8 है। और मैं बता दूं जिसका यूनिट डिजिट 2, 3, 7 एंड 8 हो, यदि जिस नंबर का भी यूनिट डिजिट 2, 3, 7, 8 हो, विच नंबर कैन नॉट बी पॉसिबल एज ए परफेक्ट स्क्वायर। किसी भी नंबर्स का यूनिट डिजिट्स 2, 3, 7, 8 एंड ओड टाइम्स 0 हो तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि किसी का भी स्क्वायर्स करते हैं तो लास्ट में ना तो 2 मिलता है, ना 3 मिलता है, ना 7 मिलता है, ना 8 मिलता है। यदि मिल रहा है तो डेफिनेटली वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। बोलो क्लियर हुआ? तो सो आंसर विल बी, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो आंसर क्या होगा, ए होगा, ए होगा। अगले का कि कौन सा इंटरचेंज करने पर बैलेंस हो रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, जैसे 6 माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 बराबर 0। तो इसको सोल्व किया, 6 प्लस 14 प्लस 8 बराबर 0 बराबर 0। तो LHS बराबर RHS आया, कौन से ऑप्शन से आया। अब चांस था कि यहां पे पहला ही ऑप्शन अपना क्या हो गया, सही हो गया। यहां चांस था कि अपना पहला ही ऑप्शन सही होगा। वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन जो देखने को मिलता है फिल इन द ब्लैंक्स वाला, सेकंड रिपीट करना है। बेटा ये पूछा है कि कौन सा पेयर 2 डिजिट्स का परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, वो भी इवन का। इवन नंबर का स्क्वायर हमेशा इवन आएगा, तो ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट 5 है, तो जिसका यूनिट डिजिट 5 है वो तो ओड कहलाएगा। और रामोता 2 डिजिट्स का कोई भी नंबर लेगा, छोटे से छोटा भी लेगा ना,
उसके स्क्वायर में कम से कम 3 डिजिट्स होंगी या 4 डिजिट्स होंगी। तो यहां पे तो 2 ही डिजिट्स हैं, इसलिए नहीं होगा। और मैंने एक चीज और बताई, जिसका भी यूनिट डिजिट्स 2, 3, 7, 8 है, 2, 3, 7, 8 है, तो वो नंबर भी कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? देखो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49 और 9 का 81। तो किसी के लास्ट में 2, 3, 7, 8 एंड 9 था? नहीं है। इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता जिसका यूनिट डिजिट 8 है। क्लियर हुआ? लास्ट क्वेश्चन, select the set of symbol which can be fitted correctly in the following equations. Their last question. आपको बताना विच ऑफ द सेट ऑफ द सिंबल फिटेड फॉर दैट। ट्राई करें। अब यहां पे भी अपन को ट्राई करना पड़ेगा कि कौन सा सेट ऑफ सिंबल बोर्ड मास को लगा यूज करने पर बोर्ड मास के अकॉर्डिंग RHS आ रहा है। लेट्स सी। हाँ जी, कौन सा है? डी। चलें डी को पुट करें। 8 इंटू 4 -2 + 6। तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व किया, 32 -2 + 2, तो बोथ आर कैंसिल। बिल्कुल राइट। LHS बराबर RHS किससे आया? डी ऑप्शन से। तो आंसर विल बी। तो ये अपना मैथमेटिकल ऑपरेशंस था जो कि मैंने कराया। इससे आगे का कंटिन्यू अपन कल कराएंगे। एक बात बताइए, तुम्हारे पास सबके पास बुक है? हेलो, सबके पास बुक है? तो अब जब क्लास लगे तो बुक को साथ लेके बैठना है, क्योंकि अपन यहां पर सीटिंग अरेंजमेंट के पजल के बड़े बड़े क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यदि अपन उन क्वेश्चंस को मैं लिखूंगा व्हाइट बोर्ड पर, तो एक व्हाइट बोर्ड पे मैं लिखूंगा
तो एक स्लाइड्स पे नहीं आएगा, बार बार प्लस एंड माइनस करना पड़ेगा, तो बहुत डिस्टरबेंस होगा। तो उन क्वेश्चनों को साथ आपको लेके बैठना है। क्लियर? और यदि नहीं है हाँ, क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व हो जाएंगे, तो मैंने आपको एक ग्रुप बता देता हूं, वो ज्वाइन कर लो, उस पर शेयर कर दूंगा क्वेश्चंस। टेलीग्राम इंस्टॉल है सबका? टेलीग्राम इंस्टॉल है सबका? तो टेलीग्राम पे एक ग्रुप ज्वाइन कर लो जिसपे मेरा रीजनिंग का ग्रुप है अपना। तो उस पर सर्च करोगे आशीष सर एप्टीट्यूड, उस पर मैं कुछ क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, जो क्वेश्चन अपन क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ज्वाइन कर सकते हैं एक बार। मिला तुम लोगों को? मेरी पिक लगी हुई है, ठीक है सौरभ? तो उस पर मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा, जिसके पास बुक नहीं है। ओके, आपको आवाज नहीं आ रही विजय श्री? इस नाम से लिंक है, उसको ज्वाइन कर ले, टेलीग्राम के ऊपर चैनल है, उस पर मैं क्वेश्चन शेयर कर दूंगा। आशीष सर एप्टीट्यूड, ज्वाइन दिस। तो टू आज के लिए थैंक यू। ए भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबका। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स वन, सेवंथ, एट, सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा विजय श्री। नेहा स्वामी, हाँ यस। आशीष सर एप्टीट्यूड, यस यस, मिल गया। दीपक ने यहां शेयर कर दिया। बिल्कुल टेलीग्राम पर, यस। 91, टेन वन, ओके। इससे आगे कंटिन्यू अपन कल करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम। शुभ रात्रि, गुड नाइट।